नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री विद सोनू में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पदार्थ की 3 अवस्थाएं और पदार्थ के कणों की विशेषताएं पढ़ी। आज हम जानेंगे कि एक अवस्था दूसरी अवस्था में कैसे बदलती है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। सबसे पहले इनके कारण देख लेते हैं कि इनमें परिवर्तन किस कारण से होते हैं। सबसे पहला कारण है ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर, और दूसरा है ताप घटाने पर, टेम्परेचर को कम करने पर, और तीसरा है दाब बदलने पर, दाब को कम या ज़्यादा करने पर। तो सबसे पहला देख लेते हैं गलन। ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है। ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। मोमबत्ती का मोम गर्म होने पर पिघलना। जब मोमबत्ती को अपन जलाते हैं तो उसका मोम धीरे धीरे पिघलने लगता है और मोमबत्ती ख़त्म हो जाती है। उसी तरह घी जब सर्दियों में जम जाता है तो घी को गर्म करते हैं तो वो पिघलने लगता है। तो उसी तरह घी गर्म होने पर घी का पिघलना, ये क्या है? गलन है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? गर्मी मिलने पर ठोस के कण तेजी से गति करते हैं और ठोस द्रव में बदल जाता है। यही कारण है इसका। उसी तरह हम देख लेते हैं जमना। दूसरा पॉइंट, जमना। जब द्रव का ठोस में बदलना जमना कहलाता है। द्रव का ठोस में बदलना जमना कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं इसका। पानी ठंडा होकर बर्फ बनता है। पता ही है, हम जब फ्रिज में बर्फ जमाने के लिए पानी को रखते हैं तो वो ठंडा होता है, फिर उसका बर्फ बनता है। पिघला हुआ मोम ठंडा होकर फिर से ठोस बन जाता है। आपने देखा है, जब मोमबत्ती जलाते हैं तो मोम पहले पिघल जाता है, फिर थोड़ी देर बाद हम जब देखते हैं तो जमा हुआ दिखाई देता है। इसे क्या कहते हैं? इसे जमना कहते हैं। उसी तरह तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, वाष्पीकरण। द्रव का धीरे धीरे गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। किसी द्रव का धीरे धीरे गैस में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। इसका उदाहरण देख लेते हैं। गीले कपड़े सूखना और हाथ पर लगाया गया सैनिटाइजर कुछ समय बाद सूख जाता है। हमने देखा है कोरोना काल में जब हम हाथ में सैनिटाइजर लगाते थे तो ऑटोमेटिक हाथ में से उड़ जाता था, मतलब सूख जाता था। इसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। आपने चलो एक सवाल बताइए कि गर्मियों में कपड़े जल्दी क्यों सूखते हैं? बताइए। क्योंकि वाष्पीकरण तेजी से होता है, इसलिए गर्मी में क्या है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अब हम देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? संघनन। गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। उदाहरण के लिए ठंडे गिलास के बाहर पानी की बूंदें बनना। आपने देखा होगा कि जब हम बोतल में से ठंडा पानी ग्लास में भरते हैं तो उसके बाहर परत पर छोटी छोटी बूंदें बन जाती है। ये क्या है? ये संघनन है। सुबह घास पर ओस की बूंदें दिखाई देती है। जब हम कभी बाहर घूमने जाते हैं तो देखते हैं कि सुबह सुबह जो घास होती है उनके ऊपर छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है। इसे संघनन कहते हैं। चौथा देख लेते हैं, उर्ध्वपातन। कुछ पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बन जाते हैं। ठोस से सीधे गैस में, बीच में द्रव अवस्था नहीं आती, उनके बीच में द्रव की अवस्था नहीं आती, सीधे ठोस से गैस में बन जाते हो। जैसे कपूर,
नेफ्थेलिन की गोलियां। चलो इसका सारांश देख लेते हैं। ये एज इट इज एग्जाम में पूछा जाता है। ठोस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलन कहलाता है। द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? जमना कहलाता है। द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। गैस का द्रव में संघनन कहलाता है। और ठोस का गैस में उदरपातन। ये परीक्षा में एज इट इज पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से याद कीजिए इनको। चलो आइए आज के MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? बताइए। गलना, वाष्पीकरण, संघनन, जमना क्या कहलाता है? गलना। इसका सही जवाब होगा गलना। गीले कपड़े सूखना किसका उदाहरण है? अभी हमने पढ़ा था। गलना, वाष्पीकरण, संघनन, जमना, ये तो सबको पता ही होगा। वाष्पीकरण। और तीसरा क्वेश्चन है, गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? गलना, गलन, संघनन, उध्रुपातन, जमना। गैस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा संघनन। आइए आज का होमवर्क भी देख लेते हैं हर बार की तरह। आप इसे कॉपी में नोट भी कीजिए, आगे इससे आपको बहुत हेल्प हो सके। होमवर्क में देख लेते हैं, गलन और जमने में अंतर लिखिए आपकी नोटबुक में। वाष्पीकरण के 2 उदाहरण लिखिए। और उदरपातन क्या होता है? दोस्तों, आज हमने पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन के बारे में पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, केमिस्ट्री विद सोनू को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा उदाहरण सबसे आसान लगा। और मेरा निवेदन है कि इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि इसमें हम NCERT का पूरा कोर्स करवाएंगे, इसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। शुरू से लेके एंड तक चैनल पर बने रहें, मेरा आपसे यही निवेदन है। और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें।